आज हम बनाएंगे एकदम सस्ता मिठाई और ये मिठाई एकदम खस्ता भी बनती है और इसे आप स्टोर करके महीनों रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। ये फटाफट बन के तैयार भी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और बर्तन के अंदर हम एक बड़ा कटोरी भरकर मैदा लेंगे। ये वजन से है 300 ग्राम। तो अब हम इसमें हाफ चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ से इस मिठाई में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए हम 50 ग्राम के करीब घी लिए हैं मेल्ट करके। अब हम इसमें घी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो आप चाहेंगे तो मैदा के जगह पे आटा भी ले सकते हैं, मगर आप सिर्फ आटा से बनाएंगे तो ये ज़्यादा खस्ता नहीं बनेगा। तो आप आधा कटोरी आटा और आधा कटोरी मैदा मिक्स करके ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हम सिर्फ मैदा से बना रहे हैं। थोड़ा सा मैदा को हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर इस तरह से इसका मुट्ठी बन जा रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें मैदा परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं बन रहा है तो थोड़ी सी आप घी और इसमें ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे गूंथते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 1 कप हल्का गुनगुना पानी लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमें थोड़ा सा हार्ड तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है, क्योंकि इस तरह के खस्ता मिठाई बनाने के लिए डो को हमें एकदम हार्ड ही तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है और ये इतना टाइट है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे प्लेट से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गया है, डो हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें से एक बड़ा सा लोई तोड़ेंगे और लोई को हम चिकना कर लेंगे, गोल कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी सूखी हुई आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे। तो रोटी के शेप में बेल लेंगे, मगर रोटी इतना पतला नहीं बेलेंगे। देखिए इतना मोटा बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो पहले हम इसके चारों तरफ के हिस्से को काट के हटा लेते हैं और इसे स्क्वायर शेप में कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम इसे स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से पतला पतला चाकू से कट लगाएंगे। ज़्यादा चौड़ा शेप में नहीं काटेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा पतला शेप में काटेंगे। तो पहले हम इसे लंबा शेप में काट लेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसी तरह से बाकी को भी काट कर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे मिठाई को हम काट कर रेडी कर लिए हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए पहले से ही कढ़ाई में हम 300 ग्राम के करीब तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम हल्का गर्म करना है। तो अब हम इसमें एक मिठाई का टुकड़ा डालकर देख रहे हैं तेल हमारा कितना गर्म है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा मीडियम में गर्म है। हमें इतना ही गर्म तेल में सारी मिठाई को डालना है। तो अब जितना कढ़ाई में आएगा मिठाई उतना हम ले लेंगे फ्राई करने के लिए। अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे हम हाई या मीडियम फ्लेम पे अभी फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो 2 मिनट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये फूल के ऊपर में तैरने लगे हैं और ये थोड़ा थोड़ा फटने लगे हैं। तो इस तरह के जब मिठाई फटने लगेगा तो आप डरिएगा मत, क्योंकि ये फटता है तभी ये क्रिस्पी बनता है। ये ज़्यादा नहीं फटेगा, ये थोड़ा सा फटेगा। तो जब ये फटना शुरू कर देगा तब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। और इसे हमें चलाते हुए फ्राई करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो। तो यहाँ पे देखिए मिठाई हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है और देखने से ही लग रहा है ये एकदम क्रिस्पी फ्राई हुआ है। अब हम इसे निकालकर प्लेट में ले लेंगे। और बाकी मिठाई को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे मिठाई को फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो फिर से कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। तो जिस कटोरी से हम मैदा लिए हैं उसी कटोरी से हम थोड़ा सा कम चीनी ले रहे हैं और उसी कटोरी से हम हाफ कटोरी पानी लेंगे और इसे चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम चाशनी को 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी में एक तार ना बनने लगे।
तो 10 मिनट हो गया है, चलिए चेक करते हैं चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में सटा कर देखेंगे। तो देखिए इसमें एक तार बन रहा है, मतलब कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी फूड कलर डालेंगे, जिससे मिठाई हमारी दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो थोड़ी सी फूड कलर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से कलर इसमें मिक्स हो गया है चाशनी में। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और गैस ऑफ़ करके फटाफट इसमें सारे फ्राई किए हुए मिठाई को ले लेंगे और इसे चलाते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे मिठाई के ऊपर कोटिंग होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चाशनी ठंडी होने लगी है और मिठाई के ऊपर कोटिंग भी होने लगी है। अब हम इसमें 1 चम्मच वाइट तिल डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी अच्छी तरह से सूख गई है और मिठाई के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। ये एकदम खुली खुली सी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिठाई हमारी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, आपको खाने में उतनी ही अच्छी लगेगी। और एक मिठाई को हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है अंदर से, और इस मिठाई को आप स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।